जानकारी आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। शिवम का रुख कर लेते हैं। शिवम, कितने दिन की रिमांड दी गई है? देखिए, अभी टाइम नहीं आया है, समय सीमा नहीं आई है कितने दिन की रिमांड है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि एसआईटी की रिमांड मंजूर कर ली है। अगर आप देखें मेरे पीछे तो किस तरीके से पूरे सीजेएम कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटेलिजेंस को इस तरीके की खुफिया जानकारी मिली है कि इन तीनों पर पेशी के दौरान हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की रिमांड। तो देखिए, शिवम जानकारी दे रहे थे कि तीनों पर हमला हो सकता है और इसी के चलते जल्द ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि दिन अभी तक नहीं सामने आए हैं कि कितने दिन है जिसकी रिमांड दी गई है, लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर कि अशरफ और अतीक के हत्यारों तीनों के रिमांड मंजूर कर दी गई है। कितने दिन की रिमांड मिली है? शिवम हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से, जो लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि देखिए, जानकारी ये भी है कि इनपुट्स मिल रहे थे सुरक्षा को लेकर। और शिवम एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुरक्षा का आपने जिक्र किया, किस तरह के पुलिस को इनपुट मिले थे? देखिए, खुफिया एजेंसीज को ये अलर्ट मिला था कि इन तीनों पर जब ये पेशी के दौरान आएंगे उस वक्त हमला हो सकता है। न सिर्फ क्राउड के शक्ल में बल्कि गैंगवॉर की आशंका है। जिस तरीके से अतीक का मर्डर हुआ उसके बाद पुलिस बेहद सतर्क है। खुफिया एजेंसी की जो रिपोर्ट है, शिवम एक बार तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम मौके पर ग्राउंड जीरो पर आप देखें किस तरीके से मौके पर अधिकारी पहुंचे। सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि किस ये पूरी सड़क पे आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस, पीएसी और आरएएफ मिलेगी। पूरे सीजेएम कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके की हलचल हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिमांड है वो मंजूर होने के बाद अब आरोपियों को यहां से कुछ देर बाद निकाला जाएगा। चूंकि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी थोड़ा डिले आ रही है। किसी की भी एंट्री नहीं है। जो लॉयर्स हैं उनके भी कुछ इस तरीके से कुछ देर के लिए बनाई है, कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है इस वक्त सीजेएम कोर्ट में। लेकिन अगर आप सामने देखें तो आपको आ रहे हैं पुलिस, पीएसी, उसके साथ सादी वर्दी में जो एलआईयू के जवान होते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको वज्रवाहन लेफ्ट में दिखाइए जरा युग जी, जो हथियार है वो लेकर मुस्तैदी जवानों की रखी गई है। क्योंकि जिस तरीके का अलर्ट है उसके बाद इस बार प्रयागराज पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। अतीक और अशरफ की हत्या के दौरान प्रयागराज पुलिस पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए थे। यही एक वजह है कि आज इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सामने से कुछ हलचल हो रही है और अभी तक की जानकारी हमारे पास फिलहाल ये है कि एसआईटी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी है ऐसे में कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है, किसी की भी एंट्री नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। जो अंदर है वो अंदर रहेंगे और जो बाहर है वो बाहर रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास आई कार्ड है या जिनके आज कोर्ट में केस लगे हुए हैं उनकी एंट्री की गई है। एलआईयू के पास इस बड़ी जानकारी थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कभी भी इन तीनों आरोपियों पर हमला हो सकता है। लगातार जो लोग हैं वो इनको टारगेट बना रहे हैं। ऐसे में पेशी के दौरान भी उन पर हमला किया जा सकता है। न सिर्फ भीड़ की शक्ल में आरोपी आ सकते हैं बल्कि मौका देखकर कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। यही एक वजह है कि लगभग 7 से 8 गाड़ियों का कॉन्वॉय पहले इन तीनों आरोपियों को लेकर आया। पहले से ही यहाँ पर आरएएफ का हैवी डिप्लॉयमेंट था, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे और इस वक्त तो आरएएफ, पीएसी, प्रयागराज पुलिस तीनों यहाँ मौजूद है। स्वयं सीपी प्रयागराज ने सुबह आकर पूरी मॉनिटरिंग की थी कि किस तरीके से सुरक्षा रहेगी। और इस वक्त की बात अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की रिमांड मंजूर हुई है। कितने दिन की हुई है इसको लेकर जानकारी नहीं आई है। फिलहाल ये पूरा इलाका आपको सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस का आएगा। मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया गया। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या के दौरान तीनों आरोपी मीडिया की शक्ल में आए थे और यही ठीक है, उनको पता था कि मीडिया पास तक जा सकती है, लेकिन शिवम, मीडिया कर्मी बनकर आए थे। इनपुट्स में और क्या जानकारी मिल पाई है कि क्या अतीक अहमद के परिवार या फिर उससे जुड़ा कोई गैंग का सदस्य है जो इन तीनों पर हमला कर सकता है या इन्हें मारने की कोशिश कर सकता है? देखिए, इनमें से एक आरोपी है जिसका संदीप भाटी गैंग से कनेक्शन सामने आ रहा था। ऐसे में पुलिस को ये जो इंटेलिजेंस को जानकारी मिली उसके आधार पर गैंगवॉर और अतीक के जो समर्थक है, अतीक के जो शागिर्द है जो बाहर है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इन तीनों आरोपियों से बदला लिया जा सकता है। ऐसे में इंटेलिजेंस को ये सूत्र मिले थे कि पेशी को लेकर पहले से तैयारी की जा रही है। यही एक वजह कि आज सुबह से जब तक इन तीनों आरोपियों को यहाँ पेश नहीं किया गया तब तक ये सड़क बंद कर दी गई थी ताकि आम लोग भी आना पाए। शिवम, ये बड़ी खबर हो जाती है कि एक तरफ रिमांड मंजूर कर दी गई है, दूसरी तरफ इन तीनों की जान को खतरा बताया जा रहा है। आप नजर